जय श्री कृष्णा आप सबको। आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करी जा रही है वो है भरणी नक्षत्र के बारे में। आपको पता है कि आजकल नक्षत्रों के बारे में जो है गॉसिप चल रही है। एस्ट्रो वास्तु का जो कोर्स आ रहा है अभी जो है 7 सितंबर को, वो आपके नक्षत्रों पे ही रिलेटेड है, जिसमें हम नक्षत्रों का जो केपी एस्ट्रोलॉजी का जो कनेक्शन है उसका वास्तु से कैसे कनेक्शन करते हैं, अपने घर का वास्तु कहाँ डिसबैलेंस है उसे हम केपी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड करते हैं। तो उसमें नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है केपी एस्ट्रोलॉजी में सारा काम नक्षत्रों बेस पे ही होता है। तो उसमें भरणी नक्षत्र के बारे में जो है क्या होता है भरणी नक्षत्र, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, कैसा करेक्टर होता है, क्या काम करना चाहिए जो भरणी नक्षत्र में पैदा होते हैं जातक, उनके बारे में ये वीडियो है। पिछली वीडियो में भी आपसे जो है आप नक्षत्रों के बारे में बात हुई थी। पिछली वीडियो में हमने अश्विनी नक्षत्र के बारे में आपसे डिस्कस किया था। अब ये भरणी नक्षत्र है। तो भरणी नक्षत्र क्या है? जब जातक का जन्म होता है उस समय चंद्रमा जो है, जिस समय भरणी नक्षत्र में हो, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा होता है, तो उस समय जब वो भरणी नक्षत्र के घेरे में आता है तो वो जातक का जो है जन्म नक्षत्र उसका भरणी कहलाता है। ठीक है। इसका स्वामी कौन होता है? इसका स्वामी होता है शुक्र। तो कह सकते हैं कि जब भरणी नक्षत्र में इंसान पैदा हुआ है तो उस पर शुक्र का पूरा पूरा असर रहेगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र आपको पता है सजना संवरना, अपने को अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रखना, औरों में सुंदर दिखाई देना, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी दिखाना लोगों के सामने, प्रेजेंटेशन अच्छी रखना, वो तो ऑटोमेटिक भरणी नक्षत्र वालों में ये चीज़ आ जाती है। मध्यम कद गाठी के होते हैं ये लोग, सुंदर नेत्र होते हैं, आंखें बहुत सुंदर होती हैं, इनकी अट्रैक्शन होता है आंखों में बहुत ज़्यादा, लंबी गर्दन होती है, और यदि किसी की गर्दन छोटी है तो उसका चेहरा गोल शेप में, सर्कल शेप में होता है। मुस्कान बहुत एक जैसे कृष्ण की मुस्कान है, मनमोहिनी मुस्कान, ऐसी मुस्कान होती है इनकी, बहुत अट्रैक्शन होता है इनकी मुस्कान में। और जैसे मैंने कहा शुक्र का असर है तो शाही जीवन जीना पसंद करते हैं ये लोग। धुन के बहुत ही पक्के होते हैं, जो ठानते हैं वो करते हैं और हर काम को बहुत लगन से करते हैं। ये एक इनका पॉजिटिव पॉइंट है कि हर काम को बहुत ही लगन से करते हैं। इसके अलावा मन में यदि कोई तूफान भी होता है तो बाहर से बहुत शांत दिखाई देते हैं। अगर हम कहें कि इनको पढ़ना चाहें हम, तो ये बाहर हंस रहे हैं लेकिन अंदर अंदर हो सकता है कोई इनके तूफान चल रहा हो, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे जब तक ये आपसे शेयर ना करें। और इनमें क्या है कि ये अपनी एक अंतरात्मा जो होती है उसके खिलाफ ये कोई काम नहीं करते। जो इनका मन कहता है उसी काम को ये करते हैं। बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत स्वाभिमानी होते हैं, बहुत ही सेल्फ इगोनेस होती है इनमें, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं सारे, मतलब शुक्र के असर आ जाते हैं इनमें। और जो भी इनको एक अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ की वेट नहीं करते कि अगर मेरे पास काम नहीं है तो मैं वेट करूं कि कोई मेरे पास जॉब लेटर आए तो मैं उसमें आगे बढ़ूं। नहीं, ये अपने आप आगे से चल के ही जो है अपने प्रयास से ही, अपनी कोशिश से ही जो है काम को आगे बढ़ाते हैं। अवसरों की प्रतीक्षा ये नहीं करते। और इनमें इतना अच्छा इनका नेचर होता है, माता पिता की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने से जो बड़े होते हैं उनका बहुत आदर करते हैं। तो इनमें इतनी अच्छी क्वालिटीज़ होते हैं, तो जो इनका लाइफ पार्टनर होता है ना वो भी ऑटोमेटिक इनके अधीन रहता है, इनके फेवर में रहता है, इनके किसके कारण? इनके बिहेव के कारण। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है इनके लिए। साथ ही तिकड़मबाज से दूर रहते हैं, हमेशा सीधे तौर तरीकों से अपना काम करने में विश्वास रखते हैं और अपनी बात को साफ कहते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा कि अपने अंतरात्मा के विरुद्ध नहीं जा सकते। जो इन्हें बात लगती है कि ये सही है तो वो सही है, चाहे वो दूसरे बंदे को बुरी लगे, लेकिन जो बात सही है उसी में ये फेवर में रहते हैं। तो ये भी एक अच्छा इनका जो है पॉजिटिव पॉइंट है। और अब इनके परिवार के बारे में बात करें तो परिवार से ये अलग नहीं रह पाते, परिवार को बहुत अटैच रहता है इनका। छोटी छोटी ज़रूरतों को, परिवार की हर ज़रूरत को ध्यान रखते हैं और पार्टनर का, अपने लाइफ पार्टनर का भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो कहने की मतलब है कि इनके लिए फैमिली जो है इनके लिए एक अच्छी जो है एक पॉजिटिव पॉइंट है। बिना फैमिली के अपने आप को अधूरा समझते हैं। ठीक है। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में इनका मस्तिष्क हो गया या आंखें हो गई, और जो सर का जो पार्ट होता है, सर के अंदर का जो पार्ट होता है, उसमें कभी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कभी आनी चाहिए, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इन्हें। और इसके अलावा यदि हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें ये यम जो है इनके देवता होते हैं, शुक्र होते हैं, साथ में यम भी इनके देवता होते हैं, तो उस कारण जो है इनका जो है इसका मलेच्छ जाति का माना जाता है। वैसे इनका करेक्टर इतना अच्छा है इसका भरणी नक्षत्र का, उसके बावजूद भी मलेच्छ जाति का माना जाता है। तो ऐसे काम जो सामाजिक मान्यता और नियम से हटकर ये करें
तो इनमें इन्हें ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। पॉजिटिविटी से मतलब क्या, प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, सब काम इन्हें अपने अकॉर्डिंग करना है। तो अब ऐसे सामाजिक मान्यता व नियम से हटके कैसे काम होते हैं। अब जैसे इसमें मतलब हर तरह की कैटेगरीज आती हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें आप यूं कहें कि जो है कोई चोर चक्का बन जाए। चोर चक्का तो बंदा बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसके ये सिम्टम्स ही नहीं है इसकी बॉडी में, किसी का नुकसान ये कर ही नहीं सकता। ठीक है। मारपीट करने वाले बदमाश यदि हम इस कैटेगरी में रखें, तो मारपीट करने वाले भी कैसे बदमाश होंगे, वो इंसान जो कि जो है दूसरों को भला करने के लिए मारपीट करेगा, ऐसा बंदा होगा ये। ठीक है। तो अब इसमें हम नियम उसकी बिजनेस की हम बात करें तो रेस्टोरेंट का काम कर सकता है, ब्लड बैंक चलाने का काम कर सकता है। जैसे ब्लड बैंक कोई खोले तो उसमें जो है उन्हें कैसे हम प्रैक्टिस कराते हैं, जो है ऐसा बिजनेस करा सकता है ये। जल्लाद भी आ जाते हैं इसमें, कसाई भी आ जाते हैं, और पुलिस भी आ जाते हैं, कस्टम ऑफिसर भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है। इसके अलावा आपका जादू का काम, जैसे जादू का बिजनेस मैजिक मैन जिसे बोलते हैं, मैजिशियन जिसे बोलते हैं, वो भी ये कर सकते हैं। और खेल कूद से जुड़े हुए काम भी कर सकते हैं ये। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट की कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र का असर है तो एडवर्टाइजिंग की भी कर सकते हैं, संगीत का कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है होटल बिजनेस मैंने आपसे बोला, फोटोग्राफी का कर सकते हैं, और टोबैको बिजनेस मतलब तंबाकू का काम। ठीक है। तो जैसे तंबाकू का काम है कि अपना सामाजिकता मान्यता में देखें तो ये तंबाकू कोई गलत चीज़ मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग तंबाकू खाते हैं। और सिगरेट का कहते हैं कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके बावजूद भी वो मैन्युफैक्चर होती है, वो लोग उसे खरीदते हैं। तो ये सामाजिक मान्यता से, नियम से अलग हटके इस काम को कहेंगे, इस टाइप का काम है ये। तो आप इन कामों को जो है खोलें तो भरणी नक्षत्र वालों को इससे फायदा मिलेगा। अब इसके चारों पदों में किसी भी पद में ये भरणी नक्षत्र वाला पहले चरण में पैदा हो, दूसरे चरण में हो, तीसरे में, चौथे में, सभी जो है पॉजिटिव हैं, अच्छे रहते हैं। और उपाय की बात करें तो भरणी नक्षत्र वालों को भगवान जो यमराज होते हैं, क्योंकि यम इसके देव है, तो यमराज की पूजा करें, माँ काली की पूजा करें, तो इनको लिए बहुत अच्छा रहता है। साथ ही अगर इन्हें कोई काम शुरू करना है तो जब भी भरणी नक्षत्र पड़ता है जिस दिन, उस दिन यदि ये कोई काम करते हैं तो इनको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो मैंने आपके सामने भरणी नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जो है विशेषताएं, क्या होना चाहिए इसकी लाइफ में, ऐसा जो है आपके सामने डिस्कस किया है। और अगर आपको जो है पसंद आया हो तो आप इसको जो है अपने जो कोई आपके घर में कोई मान लो बच्चा भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो ये सिम्टम्स उससे मिला के आप देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड काम भी उसको कोई खुलवा सकते हैं। हालांकि जो है इसमें थोड़ा सा इसके नक्षत्रों के बेस पे, उसके बाद जो है पूरी उसकी कुंडली देख के 10th हाउस का किससे रिलेशन हो रहा है, सेकंड CSL का किससे रिलेशन हो रहा है, पूरा अच्छी तरह देख के ही जो है फाइनली डिसीजन किया जाता है। और यही सब हम इस कोर्स में भी सिखाते हैं, जो कि 7 फरवरी से स्टार्ट है एस्ट्रो वास्तु का। तो आप चाहे तो इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और यदि कोई इंसान नहीं कर सकता तो जैसे भरणी नक्षत्र के जो काम बताए हैं, इसको भी यूज़ करके जो है, इनमें से भी कोई काम यूज़ करके वो अपने काम को सक्सेसफुल बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में आपसे अगले नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण। इसमें अपना बेडरूम बनाया नॉर्थ वेस्ट में, तो इनका भाग्य में इम्प्रूवमेंट होगी। और इसके अलावा जो है गले में वीनस क्या होता है, डायमंड होता है, या तो डायमंड डाल लें। डायमंड अफोर्डेबल नहीं है तो जर्किन क्या है कि हम अपनी कुंडली दिखा के और अपने उपाय कर सकते हैं, ज्योतिष किसी पंडित को दिखा के अपने उपाय कर सकते हैं। जो हमने गलतियां करी हैं वो उस कुंडली के थ्रू माफ करके, सही करके, और अपनी चीजों को। और सबसे मेन चीज तो हमें क्या है, एस्ट्रो वास्तु पे काम करना है। ये तो KP का समझाने लगे हैं, लेकिन पहले एस्ट्रो वाले जो समझाते हैं वो सीधा ये कहते हैं